तो आज हम बात करेंगे अपने आर्गो प्रोजेक्ट के बारे में। So we will start with the dashboard. So as you can see, there are multiple options. We'll start with the interactive map. इसमें आपको अलग-अलग तरह के एरियाज मिल जाएंगे और उन फ्लोट स्टेशंस की इंफॉर्मेशन भी आपको साथ-साथ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आता है दैट इज एडवांस एनालिटिक्स। उसमें हम आपको जो भी डिटेल एनालिसिस है हमारे डाटा का वो सब कुछ विजिबल होगा। Then the data CSV format में which was expected and needed that was provided. एंड फाइनली द एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड जिसमें कि सारा आप मैनेज कर सकते हैं अपना पूरा आर्को का डेटा एनालिसिस एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमारे पास हमारा एआई चैटबॉट वाला सेक्शन है एंड रिफ्रेश डाटा वाला सेक्शन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा इसमें डाटा हमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से उठाया है विच इज़ इनवॉइस का डाटा फ्रॉम द टैग फोल्डर एंड इन दैट इनवॉइस वी हैव मल्टीपल फाइल्स जिनसे कि हमने डाटा उठाया है एंड दैट डाटा विल हम एक फाइल मेंटेन करते हैं लॉग फाइल जो कि एज अ लॉग मेंटेन रखता है जिसमें कि हमें पता लगता रहता है कि कौन सा फाइल आखिरी बार डाउनलोड हुआ था एंड उसके बाद से हम कंटिन्यू करते हैं टिल प्रेजेंट सारी फाइल्स डाउनलोड होती है। इसे हम रिफ्रेश डाटा के नाम से बुला रहे हैं विच इज़ बेसिकली अपडेटिंग द डाटा टिल द प्रेजेंट टाइम। तो जैसे हम अपडेट रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो रिफ्रेश एपीआई है वो हिट होती है एंड हमारा डाटा फेच होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली एंड ऑटोमेटिकली उसके बाद वो सीधा हमारे पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस में इंपोर्ट कर दिया जाएगा डायरेक्टली थ्रू क्वेरी एंड हमारा डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा जो भी नया डाटा है। एज यू कैन सी जो भी यहाँ पे 4 फाइल्स है वहाँ पे वो सेम 4 फाइल्स डाउनलोड हो गई है। एंड जैसे ही वो फाइल्स डाउनलोड हुई साथ ही वो इंपोर्ट हो गई है हमारे डेटाबेस में। नाउ वी विल गो थ्रू आवर PostgreSQL database which is structured format। सबसे पहले हमारा फ्लोट SPR और फाइल्स का डेटा है। उसके बाद ये हमारा फ्लोट मेटा फाइल्स का डेटा है। उसके बाद हमारा फ्लोट टेक फाइल्स का डेटा है। ऑल द डेटा जो भी फाइल्स में प्रेजेंट है वो सारा का सारा एक्सपोर्ट करा लिया गया है एंड इम्पोर्ट कर लिया गया है हमारे डेटाबेस में। दिस इज फ्लो ट्रेजेक्ट्री। हमने फ्लो ट्रेजेक्ट्री को 2 पार्ट्स में बांट दिया था क्योंकि दिस वाज अ वेरी बिग फाइल एंड वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। सो वी divided it into 2 files which is flow trajectory cycles and flow trajectory measurements, and measurements itself is a very big file. So yeah, this is our data. domain knowledge.jsn format file. In this, we have shown the relationship between the different words so we can directly correlate them. This is about the tables, metadata, and this is the joins.jsn. Basically, these are the files that have created for the relationship between the tables and for the embedding purpose. So firstly, we can see there are the 8 files for the different 8 tables. फर्स्टली वी कैन सी द फ्लोट्स डॉट पी वाई। पहले जैसे हम देख रहे हैं फ्लोट डॉट पी वाई, तो इसके अंदर क्या है, जो भी हमारी एम्बेडिंग बनेगी वो हमारी 128 डॉक्स की पर बैचेस बनेगी, और जो भी हमारी एम्बेडिंग होगी वो जाके स्टोर हो जाएगी डॉट क्रोमास के फोल्डर के अंदर। लाइक इफ वी रन दिस फाइल, so here we will see how this embedding have been done. So here we can see the output of this. This is the actually the testing of the some queries we have done, and the batches has been created, and this is the folder chromas जहाँ पे हमारे जो भी एम्बेडिंग्स वगैरह रिलेटेड फाइल है वो हमारी क्रिएट हुई है। Similarly, we have created all the embeds for the all the files that we have, like the 8 files for 8 tables.
These are the files like the float trajectory measurement, the float trajectory cycle, and the float tag, float sprof, float prof, and the float meta. These are the different files. So this is what how we have done the embedding.